बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा एक लेक्चर जो है वो एक पोइम के रेफरेंस से है। और पोइम का नेम है फॉग। ये 1916 में पब्लिश हुई थी और इसका जो पोइट है वो है कार्ल सैंडबर्ग। 10th क्लास बीए इंग्लिश और बीएस इंग्लिश, एमए इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी बेहतर साबित होने वाली है। तो ये है हमारे पोइट की पिक। देखते हैं। कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग जो था जनवरी 6, 1878 में पैदा हुआ और 22 जुलाई 1967 में इसकी डेथ हुई। अमेरिकन पोइट था, बायोग्राफर था, जर्नलिस्ट था एंड एडिटर था। 3 पुलित्ज़र प्राइजेस जो है ये गेन कर चुका है, 2 फॉर हिज पोइट्री एंड 1 फॉर हिज बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन। Sandberg was widely regarded as a major figure in contemporary literature, especially for volumes of his collected verse, including Chicago Poems 1916, Cornhuskers 1918 and Smoke and Steel 1920। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग का। दिस इज़ अ फोग। ये आपको रिप्रेजेंटेशन है कि फॉग क्या होती है, किस तरह से होती है। तो ये फॉग की पिक। अब आगे चलते हैं। अब ये जो हमारी पोइम है इसको उसने लिखा है हैक्यू, एक स्टाइल है, उस स्टाइल में लिखा है। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ हैक्यू। एन अनराइम वर्स। अनराइम वर्स होती है, फॉर्म बनती है ऑफ जैपनीज ओरिजिन और इसका ओरिजिन जो है वो जैपनीज है। Having 3 lines containing usually 5, 7 and 5 syllables respectively. Also a poem in this form usually having a seasonal reference, यानी हैक्यू जो पोइम होती है उसमें हमें लाजमी तौर पर सीजनल रेफरेंस मिलता है। A poem in English written in the form of haiku. Fog is a probably Carl Sandburg's best known poem and has been a popular choice for study since its publication in Chicago Poems in 1916। यानी ये जो फॉग पोइम है ये शिकागो पोइम्स जो हैं 1916 उस कलेक्शंस में से ली गई है। अब फिर एक दफ़ा बात देख लें कि हैक्यू पोइम क्या होती है। जैपनीज पोइम होती है जिसमें 17 सिलेबल्स इन 3 लाइन्स ऑफ 5, 7 एंड 5। ओके, ट्रेडिशनली इवोकिंग इमेजेस होता है ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, जैसे हमने बात की, जिसमें सीजनल रेफरेंस होता है। तो इस किस्म की जो हैक्यू पोइम होती है उसमें सीजनल रेफरेंस हो सकता है और उसमें 17 सिलेबल्स यानी मुख्तसर तरीन जो है वो पोइम होती है, उसको हम कहते हैं क्या चीज़ जी, हैक्यू। पोइम में क्योंकि कैट का रेफरेंस है इसलिए हम यहाँ कैट का इमेज भी आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो कैट इमेज। अब देखें पोइम हमारे पास है, देखें 6 लाइन्स, ओनली 6 लाइन्स इन द पोइम। फॉग, द फॉग कम्स, धुंध आती है। ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी सी बिल्ली के पैरों पर। इट सिट्स लुकिंग, जो देखते हुए बैठी हुई है। ओवर हार्बर, किसी पनाहगाह के मकाम पर। एंड सिटी, ये शहर, और शहर में। ऑन साइलेंट हंचेस, हंचेस मीन क्या होता है जी, द टॉप ऑफ अ पर्सन्स लेग्स एंड देयर बॉटम, या किसी जानवर में जब वो बैठती है, यानी अगला साइड ऊपर की तरफ थोड़ी सी और पिछली साइड जो है वो नीचे की तरफ। तो इसको कहते हैं हंचेस। ये जमा है हांच की, हंचेस, ठीक हो गई। एंड देन मूव्स ऑन, द फॉग कम्स, first line, on little cat feet, second line, it sits looking, third line, over harbor and city,
fourth line, on silent hunches fifth line, and then moves on sixth line. यानी ये सिक्स लाइन की हमारे पास शॉर्टेस्ट जो है हमारे पास, यानी सबसे छोटी जो है पोइम है. एनालिसिस देखें अगर फॉग का तो देखें, इज अ शॉर्ट पोइम 6 लाइन्स लॉन्ग स्प्लिट इनटू 2 स्टांजाज. अब फर्स्ट स्टांजा हमारा कहाँ खत्म हो रहा है? इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंस हांचेस एंड देन मूव्स ऑन. ओके, इसके बाद इट इज अ फ्री वर्स पोइम. देखें किसी किस्म की कोई राइमिंग स्कीम नहीं है किसी के, तो फ्री वर्स है. हैविंग नो रेगुलर राइम और सेट मीटर, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में जो मीटर की एक किस्म की कोई कंडीशन होती है तो यहाँ पर ये भी फुलफिल नहीं कर रही है. तो फ्री वर्स पोइम 6 लाइन्स हैं, 2 स्टांजास हैं हमारे पास, और इसको हैक्यो पोइम कहा जाता है. द पोइम इज an extended metaphor, the poet seeing the fog as a cat that comes on tiny silent feet, as cats do when they are stalking, for example. Only a cat can move in such a way, almost imperceptibly and in complete silence. बिल्कुल दबे पाँव के अंदाज से, जैसे ये चलने का एक स्टाइल होता है, बैठ जाना और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन, अपनी जिस्म को, अपनी स्किन को झुकाते हुए आहिस्ता से वो निकलना, उसको कहा जाता है. बट वाई चूज अ कैट? क्यों चुना गया? कैट को ही क्यों चुना गया? अ कैट इज एन इंडिपेंडेंट एनिमल. इट डज नॉट फॉलो रूल्स. इट स्लिप्स, स्लाइड्स in and out of our lives as it pleases, just like fog which knows no boundaries. Cats are stealthy, moving in slow motion at times. They can fix themselves onto an object or creature seemingly in a trance, yet they appear to be moving in a most mysterious fashion. This poem captures a little of this feline mystery. The reader's mind becomes filled with this dual imagery of fog and cat. दो imagery हमारे पास, एक fog की और दूसरी cat की. Fog turning into a cat, cat morphing back into the fog. By doing this, the poet is introducing the idea that the fog is alive and is an entity. पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर जो है ना शो करता है कि जैसे फॉग जो है वो क्या चीज़ कर रही है जी, लिविंग थिंग्स में आ रही है, और लिविंग थिंग्स जो है वो क्या चीज़ हो रही है जी, नॉन लिविंग थिंग्स में. ठीक है ना. अब पर्सोनिफिकेशन क्या होती है हमारी, कि जब कोई भी पोइट या कोई भी राइटर जो है किसी नॉन लिविंग थिंग को क्या करता है जी, करेक्टरिस्टिक्स दे देता है किस चीज़ की, लिविंग थिंग्स को, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. तो यहाँ पर इस लाइन को देखिए, बाय डूइंग दिस द पोएट इज इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया दैट द फॉग इज अलाइव एंड इज एन एंटाइटी. Cats also have the habit of finding a place which gives them an overview of a landscape or territory. They can sit or lie for hours in this elevated state, taking in all that happens almost inscrutably. Fog likewise इसी तरह से moves करती है in at a slow pace and then stops, smoothing everything, covering a landscape or escape. आपने अगर तस्वीर देखी है तो आपको पता चले कैसे कवर कर लिया है उसने, रोशनी को कवर करके अंधेरे में. अब अगर कभी आपको मौका मिला हो फॉग में चलने का तो आपको पता होगा कि आपके चंद स्टेप से आगे कुछ भी चीज़ देखने को नहीं नज़र आती है. तो यू कैन नॉट सी थ्रू और इनटू इट, इसमें से कुछ भी नहीं दे सकते. मच लाइकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ कैट यू कैन ओनली गेट सो फॉर. कैन यू एवर गेट टू नो a cat? Ever get to know fog? Cats like to move on at their own pace, at their leisure. They become totally relaxed, but when they want to move, they do so usually on their own terms. Before you know it, they've disappeared, faded away into the
undergrowth, leaving only their aura behind. Same with the fog. अब लाइंस को देखें, शॉर्ट लाइंस. बाय कीपिंग द लाइंस शॉर्ट, द पोइट इज कंट्रोलिंग द पेस, keeping it slow. As you read, you have to slow down because you are not too certain about the next word or line. This reflects the slow fog rolling in. Imagery क्या चीज़ है हमारे पास? Fog meets cat. Cat meets fog. No, note the use of feet and not paws. The image is of thick white fog which slowly develops into a small feline, becomes lifelike and is then gone. The fog is looking as a cat looks, taking everything in. Taking everything in. Here we have a snapshot of a city scene. It is a short animation. तो ये थी एक छोटी सी 6 लाइन की पोइम जिसके बारे में आज हमने बात की. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी फॉग के हवाले से और इस पोइम के हवाले से और हमारे पोइट के हवाले से. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बहुत जल्दी किसी और लेक्चर में, किसी और सेशन में मिलने वाले हैं. तब तक अल्लाह हाफिज़.